स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही मैंने थिएटर में जाकर उस मूवी को देखा एंड आई हैव टू से इट इज़ द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी एवर मेड। लेकिन मैं इसमें कोई रिव्यू नहीं बनाने वाला कॉज अभी तक शायद हज़ारों लोगों ने रिव्यू बना के निकाल दिया होगा। इसलिए इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखा दिस इज अ स्पॉइलर वार्निंग एंड वॉच इट एट योर ओन रिस्क। मेरी आवाज़ भी थोड़ी अजीब लग रही होगी कॉज मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ है, इसलिए प्लीज़ बेयर विद इट। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने देखा कि जब ग्रीन गॉब्लिन ने डॉक्टर स्ट्रेंज के उस स्पेल को कंटेन करने वाले बॉक्स में बॉम्ब लगाकर उस बॉक्स को उड़ा दिया और वो स्पेल बाहर आ गया, और उस स्पेल के बाहर आने के कारण जो कोई भी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है ये जानता था वो सब इस यूनिवर्स में आ गए थे। और वो स्पेल इतना पावरफुल था कि खुद डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसको संभाल नहीं पा रहे थे, और इस चीज़ के कारण पीटर मतलब हमारे टॉम हॉलैंड वाला पीटर ये सब देखने के बाद उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के कहा कि उस स्पेल को फिर से देने के लिए, लेकिन इस बार हर कोई पूरे मल्टीवर्स में हर कोई जो पीटर स्पाइडरमैन है वो जानता था वो सब भूल जाएंगे। हर कोई मीन्स अवेंजर्स, नेड, एमजे वो सब भूल जाएंगे पीटर कभी एग्जिस्ट भी करता था। और ये सब देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का रेस्पेक्ट लेवल पीटर मतलब टॉम हॉलैंड वाला पीटर के लिए एकदम टॉप पे चला गया, और उसी के कारण उसने पीटर से कहा कि मुझे स्टीफन बुलाने के लिए, सर नहीं। और डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को यूज़ करने के बाद जितने भी विलन्स थे वहाँ पर वो सब अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले गए, और एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर भी अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले गए, और किसी को नहीं पता पीटर पार्कर कभी भी एग्जिस्ट भी करता था। ये सब होने के बाद एमजे और नेट को तो MIT में भर्ती मिल गया। मूवी के एकदम एंड में जब पीटर MJ के कॉफ़ी शॉप में आता है तो वहाँ पे वो देखते हैं कि MJ और नेट को MIT में भर्ती मिल गया, और पीटर ये देखने के बाद वो काफ़ी खुश हुआ, और वो बता नहीं जा रहा था कि वही स्पाइडरमैन है, लेकिन वो नहीं बता पाया। मतलब हमारा पीटर पार्कर उसको बताना चाहता था कि वही स्पाइडरमैन है, वो ज़िंदगी पूरी वापस नॉर्मल करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया उनको खुशी चेहरा देखकर। और इस पूरे सीन में टॉम हॉलैंड की एक्टिंग पूरी एकदम टॉप नॉच थी। हमने ये बात तो कर ली क्या हुआ, अब ये बात करने वाले हैं क्या हो सकता है। नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि वेनम भी इस यूनिवर्स में आया था, और उसको भी स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ये पता चल गया, और पूरी अवेंजर्स और हल्क उनके बारे में पूछ रहा था बारटेंडर से। बोथ एडी और वेनम नशे में थे, और उसी टाइम ही वो अपने यूनिवर्स में वापस चले गए, लेकिन वेनम का एक सिम्बियोट का एक टुकड़ा वहां पे रह गया। तुम उस वेनम के सिम्बियोट को उसको वेनम का बच्चा भी कह सकते हो, लेकिन जब हमने देखा था कि वेनम लेटर भी कार्नेज में क्लीटस कैसिडी ने जब वेनम के उस टुकड़े को अपने शरीर में लिया था तो तब वो कार्नेज बन गया था। हमें ये तो पता चल गया कि वेनम के सिम्बियोट्स के टुकड़े से अब कोई नया सिम्बियोट भी पैदा हो सकता है, और इसी मिड क्रेडिट सीन से हमें ये हिंट दे रही है कि इस वाले यूनिवर्स में भी सिम्बियोट स्पाइडरमैन हो सकता है। MJ और नेट तो MIT चले गए, लेकिन पीटर तो नहीं गया, बिकॉज दुनिया को पता ही नहीं कि पीटर पार्कर का नाम का कोई लोग एग्जिस्ट भी करते हैं इस वर्ल्ड में। अब या तो पीटर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेगा, या फिर घर बैठे बैठे ही करेगा, बिकॉज वो अभी अलोन है, और आंट में भी नहीं रही तो पीटर को फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, डेली ब्यूगल में नौकरी करके। और क्या स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग काफी हद तक एक रिबूट एस्क भी कह सकते हो तुम। नो वे होम कमिंग ट्रिलॉजी का आखिरी मूवी था, इसके बाद शायद एक नया ट्रिलॉजी स्टार्ट हो सकती है, या फिर वो यंग अवेंजर्स को भी ज्वाइन कर सकता है। हु नोज, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। क्योंकि अभी किसी को पता नहीं पीटर पार्कर एग्जिस्ट भी करते हैं, तो इसलिए हम उस यंग अवेंजर्स वाले पार्ट पे ना जाए तो ये अच्छा है। और एक और चीज, इस टॉम हॉलैंड वाले यूनिवर्स में MJ मिशेल जोन्स वॉटसन है, ना कि मैरी जेन वॉटसन, और इसी चीज़ के कारण शायद वो कभी भी इस पूरे मूवी सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस ही ना आए। लेकिन नेट का कुछ थोड़ा सा मेरा आइडिया है। तो पता है जब दोनों स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे, और वहाँ पे पता चला कि टोबी के फ्रेंड जो कि हैरी ऑसबॉर्न है वो हॉबगॉब्लिन बन के उसको मारने की कोशिश किया था। मार्वल कॉमिक्स में नेट आगे चल के एक स्पाइडरमैन विलेन हॉबगॉब्लिन बनता है। यस, हॉबगॉब्लिन, कॉज बोथ द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड स्पाइडरमैन 3 में हॉबगॉब्लिन था। अभी तो नेट को नहीं पता पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा भी एग्जिस्ट करता है, अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में कहीं पर भी कहीं शायद काम करते हुए डेली ब्यूगल में, या फिर कहीं पढ़ाई करते हुए भी मिल सकता है, दोस्त हो सकते हैं, फिर हॉबगॉब्लिन बन सकते हैं, हु नोस। कॉज नो वे होम में एक सीन था जहाँ पे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बारे में सुनकर वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को जाकर कहता है कि मैं कभी भी विलेन बनकर तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगा। फॉर शैडोइंग आई गेस, अभी के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल इट्स अ पॉसिबिलिटी, नेट हॉबगॉब्लिन बन सकते, इट्स अ पॉसिबिलिटी जस्ट। क्योंकि हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि वहाँ पे एक सिम्बियोट था वहाँ पे,
सो आई गेस एडी ब्रॉक भी आ सकता है अगर पीटर वो डेली ब्यूगल में काम करे तो, या फिर फ्लैश थॉमसन। सो अल्टीमेट स्पाइडरमैन नाम की एक एनिमेटेड सीरीज में हमने ये देखा था कि फ्लैश थॉमसन को वेनम ने इन्फेक्ट कर लिया था और उसके बाद फ्लैश थॉमसन बन गया एजेंट वेनम। कोर्स अभी टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में भी वेनम आ चुका है, सो हु नोस, शायद फ्लैश थॉमसन एजेंट वेनम बन जाए और शायद एजेंट वेनम बनने के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी आ सकता है, हु नोस। सो अब पीटर पार्कर के लाइफ में तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही बेचारे की अच्छा होगा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही बेचारे की, तो अब आई थिंक ग्वेन आ सकती है। कॉज अभी एमजे तो भूल चुकी है पीटर कौन है, सो देयर इज अ चांस ग्वेन आ सकती है यहाँ पर, या फिर इस वाले सीरीज में हमें ब्लैक कैट की एंट्री होते हुए दिखेगी। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है ग्वेन आएगी, कॉज अगर ग्वेन आई तो बहुत सारे चांसेस है वो शायद स्पाइडर ग्वेन बन सकती है या फिर ग्वेन पूल, कॉज देयर इज अ चांस दैट ग्वेन आ सकते हैं। और अगर ग्वेन आ भी गई तो उसके बाद हमें स्पाइडर ग्वेन भी देखने का चांस आ सकता है वहाँ पर, या फिर ऑस्कॉर्प वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, कॉज अभी भी इस यूनिवर्स में ऑस्कॉर्प नहीं है, सो यू नो बाद में फ्यूचर में ऑस्कॉर्प आ सकता है। सो अगर ऑस्कॉर्प भी आ गया तो नॉर्मन ऑसबर्न भी आ जाएगा, अगर नॉर्मन ऑसबर्न आ गया तो हैरी ऑसबर्न भी आ जाएगा जो कि नेट की जगह ले सकते हैं बाद में फ्यूचर में। सो अगर हैरी ऑसबर्न आ गया तो शायद नेट की जगह हैरी ही हॉबगॉब्लिन बन जाए। अभी तक स्पाइडरमैन होमकमिंग में तो हमें वल्चर और मिस्टीरियो को दिखा है, मिस्टीरियो तो मर गया लेकिन वल्चर अभी भी जेल में है, सो वल्चर भी कुछ कर सकता है बाद में सिनिस्टर 6 लाकर, कॉज इस वाले यूनिवर्स में भी एक सिनिस्टर 6 आ सकता है, यू नो, विद राइनो, वेनम, स्कॉर्पियन, वल्चर, क्रेवन, मॉर्बियस, और जल्दी ही सोनी की मॉर्बियस मूवी आ रही है, सो यू हु नोस, शायद मॉर्बियस उस टॉम हॉलैंड वाले यूनिवर्स का ही एक हो। सो मुझे लगता है कि हमारा ये टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन वो तो डेली ब्यूगल में काम करना शुरू कर देगा, वहाँ पे शायद एडी ब्रॉक मिलेगा, कॉज यहाँ पे वेनम का सिम्बियोट भी है, और उसके गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड की जगह हैरी ऑसबॉर्न या फिर ग्वेन ये भी आ सकते हैं, या फिर मार्वल एमसीयू के यूनिवर्स में ब्लैक कैट को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और विलेंस की बात करो तो जैसा कि मैंने कहा स्कॉर्पियन, क्रेवन द हंटर ये भी आ सकते हैं सिनिस्टर 6 में, वल्चर तो है ही, और शायद 2023 में क्रेवन का एक मूवी भी आ रहा है। आपको क्या लगता है स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद क्या होगा? मैंने तो जो कह दिया, मुझे जो लगा मैंने वो कह दिया, मुझे लगता है ये सब होगा, लेकिन आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, मार्वल है, मार्वल लोगों का चूतिया काटने में बहुत अच्छा है सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना नोटिफिकेशन पाने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।